हम्म, तो देखो आज हम क्लास शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 5 के अंदर। आज हम शुरू करेंगे बैंक रिकंसिलेशन के बारे में जान कि बैंक रिकंसिलेशन होता क्या है, बैंक रिकंसिलेशन का मतलब क्या। बैंक का मतलब तो जैसे कि आपको मालूम ही, अकाउंट आपका खाता। और रिकंसिलेशन का मतलब होता है पुनः जांच करना, दोबारा से अपनी उन सभी एंट्रीज को चेक करना जो भी आपने क्या करी है, बैंक के द्वारा लेन देन किया है, उन एंट्रीज को दोबारा से चेक कर लेना क्या कहलाता है, बैंक रिकंसिलेशन कहलाता है। और बैंक रिकंसिलेशन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे जो भी हमने बैंक से लेन देन किया। और ट्रांजेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकंसाइल करेंगे, चेक करेंगे अपनी उन सभी एंट्रीज को जो हमने क्या करी है, ट्रांजेक्शन करी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारी की सारी रिसिप्ट वाली एंट्री कर लेंगे। और ये हमें करना है F6 बटन दबाकर रिसीव वाउचर में आए। और डेट हमने यहाँ पर 2/5 पार्टी का नाम हमने पावर पर लिखा, अमाउंट हमने 2.5 लाख लिखा, NEFT। और नीचे हमने क्या लिख दिया, नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। इसके बाद हमें 1 लाख रुपए मिले 4/5 की डेट में। किससे मिले, शीना से मिले। कितने रुपए मिले गए, 1 लाख रुपए मिले। और क्या मिला हमें यहाँ पर, ट्रांसफर मिली है। तो हमने यहाँ पर सीधा ट्रांसफर लिखा और नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। उसके बाद हमें 5/5 की डेट में जो पैसे मिले हैं वो ब्लू आर्मी से मिले, 38,450 रुपए मिले। और इस बार हमें IMPS मिली है, तो हमने IMPS लिखा और नीचे हमने क्या लिख दिया, नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। उसके बाद हमें यहाँ पर 9/5 की डेट में मोहिनी गारमेंट से पैसे मिले। कितने रुपए, 63,050 रुपए। और क्या मिला हमें, हमें चेक मिला। चेक का नंबर 843810 हमने लिखा और नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर क्या कर दिया, से। उसके बाद हमें 11 तारीख की डेट में पेमेंट मिली है, किससे, शिवालिक कॉस्मेटिक्स से। हमें 85,000 रुपीज हमें रिसीव हो गए, NEFT हमें यहाँ पर रिसीव हुई। नीचे हमने क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक लिखा। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर 13/5 की डेट में अमित फर्नीचर से 64,050 रुपए रिसीव हुए, चेक मिला। चेक का नंबर 4x091 है और नीचे हमने क्या लिखा, एक्सिस बैंक। उसके बाद 14 तारीख की डेट में राम एक्सपोर्ट से हमें पैसे मिले 58,000 रुपए, चेक मिल गया 63,482। नीचे हमने क्या लिखा, एक्सिस बैंक। उसके बाद हमें 15 तारीख की डेट में पैसे मिले हर्षिदा, हर्षिदा इंटरनेशनल से 79,000 रुपीज। और क्या रिसीव हुआ, ट्रांसफर। और नीचे हमने क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक लिख। उसके बाद हमें 18/5 की डेट में DS प्लाईवुड से पैसे मिले 43,635 रुपए, IMPS मिला। और नीचे हमने क्या लिखा, एक्सिस बैंक लिखा। उसके बाद 19/5 की डेट में हमें लॉर्ड शिवा से पैसे मिले 98,450 रुपए। और नीचे हमने क्या लिखा, NEFT। और हमने आगे एंटर बटन दबाकर सेव किया। उसके बाद 21 तारीख की डेट में हमें मिनी अमन स्टोर से पैसे मिले हैं 76,400 रुपए, चेक मिला। चेक का नंबर 4x084। नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव। तो हमने पहले रिसिप्ट की सारी ट्रांजेक्शन कर ली। अब हमें यहाँ पर पेमेंट की सारी ट्रांजेक्शन क्या करनी है, रिकॉर्ड कर। तो पेमेंट की ट्रांजेक्शन करने के लिए अब हम यहाँ पर रिसीव वाउचर में रहते हुए F6 बटन दबाएंगे और कहाँ आ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में। डेट हमने यहाँ पर डाली 1/5, पार्टी का नाम हमने क्या लिखा, मीना लिखा। 1.5 लाख रुपए हमने, 1.5 लाख का हमने यहाँ पर क्या दिया, चेक। चेक का नंबर नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर क्या कर दिया, इसे सेव कर। उसके बाद 3/5 की डेट में हमने भाव्य को पैसे दिए। कितने रुपए दिए, भाव्य को हमने 3 लाख रुपए दिए। और क्या दिया, भाव्य को हमने 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। चेक का नंबर 964,303 है। नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर 6 तारीख की डेट में बंजुल से पैसे मिले। कितने रुपए, 43,865 रुपए मिले। चेक मिल गया। चेक का नंबर 964,305। नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखा और सेव।
मंजिल को हमने चेक मिला नहीं, हमने चेक दिया है। पेमेंट साइड में हम सारे पैसे यहाँ पर दे रहे हैं। इस 7/5 की डेट में हमने मनीषा को पैसे दिए। कितने रुपए? 50,000 रुपए हमने मनीषा को दिए, चेक दिया। और चेक का नंबर 964,306, नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। आगे हमने 8/5 की डेट में महेश को पैसे दिए। कितने रुपए? महेश को हमने यहाँ पर 75,000 रुपए दे दिए। तो हमने महेश लिखा, अमाउंट हमने यहाँ पर चेक लिखा, और चेक का नंबर जो है हमने यहाँ पर डाल दिया, और नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। उसके बाद 10/5 की डेट में कबीर को हमने यहाँ पर 85,400 रुपए दिए, चेक दिया, चेक का नंबर, और नीचे हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक डालकर सेव। फिर हमने यहाँ पर 12 तारीख की डेट में सुमन को 78,000 रुपए दिए, चेक दिया, चेक का नंबर 964,312, और हमने यहाँ पर एंटर बटन दबाकर सेव कर। फिर हमने आगे 16 तारीख की डेट में हमने क्या लिखा? रमेश। रमेश को हमने 84,380 रुपए दिए। क्या दिया? चेक, चेक का नंबर, और नीचे एक्सिस बैंक लिखकर हमने क्या कर दिया? सेव। फिर आगे हमने 17/5 की डेट में हरेंद्र को पैसे दिए। कितने रुपए? 18,000 रुपए दिए, चेक दिया, चेक का नंबर, और नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव। उसके बाद हमने 20 तारीख की डेट में हर्ष को पैसे दिए, 70,000 रुपए, चेक दिया, चेक का नंबर, और नीचे हमने एक्सिस बैंक लिखकर सेव कर। और आगे हमने 22 तारीख की डेट में आयशा को 3.5 लाख रुपए दिए। क्या दिया? चेक दिया, चेक का नंबर, और नीचे हमने एक्सिस बैंक बटन दबाकर इसे क्या कर दिया? सेव। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली, अपनी रिसिप्ट की भी और पेमेंट की। रिसिप्ट पेमेंट की ट्रांजेक्शन कर लेने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर बैंक रिकंसिलिएशन करना शुरू करें। बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए अब आपको आना रहेगा डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आप देख पाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाता है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन। और बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखोगे आपको दिखाएगा शो ऑल एंट्री, शो अनक्लियर एंट्री, शो क्लियर एंट्री, और रिकंसाइल स्टेट। क्लियर एंट्री के अंदर, शो ऑल एंट्री के अंदर आपको सभी एंट्रियां दिखाएगा। अनक्लियर के अंदर वो एंट्रीज दिखाएगा जो आपने बैंक से लेन देन कर लिया लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट के अंदर जाकर क्लियर नहीं हुई। शो क्लियर एंट्री के अंदर वो एंट्री दिखाएगा जो बैंक के अंदर क्लियर हो चुकी है, और यहाँ रिकंसाइल स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब अगर आप क्या करोगे? शो और एंट्री बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ लिखोगे एक्सिस बैंक, और ये दोनों ऑप्शन अगर आप चालू कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैंक रिकंसिलिएशन आ जाएगा। बैंक रिकंसिलिएशन ऑल बैंक एंट्रीज, और यहाँ पर देखोगे डेट, टाइप, अकाउंट, डिपॉजिट, विड्रॉ। बैंक सिर्फ और सिर्फ हमें दो ही चीजें मेंशन करता है कि हमने डिपॉजिट क्या किया और बैंक से विड्रॉ क्या किया। बैंक इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि हमने किससे पैसे लिए या किसको पैसे दिए। जो बैंक के अंदर हमारे पास पैसे आएंगे वो सभी अमाउंट हमारे लिए बैंक के लिए क्या बनेगा? डिपॉजिट। और हम जो किसी को भी पैसे देंगे या खुद से भी निकालेंगे तो वो कहता है कि क्या कर लिया आपने? ये विड्रॉ कर लिया बैंक से, आपने पैसे यहाँ पर निकाल। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर क्या करना है? रिकंसिलिएशन करना है। रिकंसिलिएशन करने के लिए अब हम यहाँ पर आएंगे तो देखोगे आप सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा? डेट दिखाई देगा, और इसके साथ साथ क्लियरिंग डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉ और डिपॉजिट। यानी कि आपने एंट्री करी कब, और आपकी वो एंट्री बैंक के अंदर क्लियर कब हो गई। और यहाँ विड्रॉ है या डिपॉजिट है, आपने पेमेंट करी या आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए, दोनों में से क्या चीज है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब हम यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। तो पहले अगर हम देखेंगे एंट्री, तो पहली एंट्री के अंदर कहता है कि आपने बैंक के अंदर क्या करा है? 3 लाख कैश को डिपॉजिट किया। और हम चेक करेंगे कि हमने रियल में बैंक के अंदर 3 लाख कैश डिपॉजिट किया है।
अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1/4 की डेट में आपको क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि 10 लाख रुपए की एंट्री। क्या इसके अलावा कोई 3 लाख कैश डिपॉजिट की एंट्री है? हम यहाँ पर नहीं देख पाते। तो ये 10 लाख की एंट्री हमने अपनी मर्जी से डाली थी। अकाउंट्स के अंदर आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हमने करी है हम वही यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो 3 लाख रुपए हमने क्या करा, बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट किया और हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। एंटर बटन दबाकर 10 लाख की जगह क्या करेंगे, हम 3 लाख करेंगे और नीचे हम यहाँ पर कैश लिखकर क्या कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। सेव हो जाने के बाद अब हम देखेंगे तो हमें अगली एंट्री क्या दिखा रहा है, कह रहा है 11/4 की डेट में आपने क्या करा, कैश डिपॉजिट कर दिया कितना, 1.5 लाख रुपए। और देखेंगे कि हमने 11/4 की डेट में 1.5 लाख रुपए कहीं पर भी कोई कैश डिपॉजिट की एंट्री डाली है? तो कहीं पर भी हमने बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट की एंट्री यहाँ पर नहीं डाली है, यानी कि एक एंट्री हमसे करने के लिए रह गई, छूट गई, नहीं कर पाए, भूल गए। और हमें मालूम है जब भी हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करेंगे या बैंक से कैश को क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तब तब हम एंट्री कहाँ से पास करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर से। और यहाँ पर बिजी के अंदर रहते हुए अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है तो आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट F3 बटन दबाएंगे और कहाँ आएंगे, कॉन्ट्रा के अंदर ऐड करेंगे, डेट आप डालेंगे 11/4, लिखेंगे एक्सिस बैंक और यहाँ लिखेंगे आप कितने, 1.5 लाख रुपए। और ये लिखने के बाद नीचे अब आप क्या लिखेंगे, नीचे आप यहाँ पर लिखेंगे कैश। क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर कैश लिखेंगे और एंटर बटन दबाकर इसे वापस सेव। 2 एंट्री हो गई। अब इसके बाद आगे क्या कहता है, आगे आप देखोगे तो आपको दिया गया एसएमएस चार्ज। एसएमएस चार्ज का मतलब है कि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसे काट। बैंक हमें जो भी सर्विस देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सर्विस देने के हमसे कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करता है, बैंक चार्ज कर ले। और इस बार बैंक ने क्या करा, आपसे आपसे 100 रुपीज चार्ज कर लिए एसएमएस चार्जेस के। एसएमएस चार्जेस, आरटीजीएस चार्जेस, एनईएफटी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस फीस चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, चेक बुक चार्जेस। बैंक ने जितने भी हमसे चार्जेस के नाम पर हमारे अकाउंट से पैसे काटे हैं वो सारी की सारी चीजें क्या बनेंगी, बैंक चार्जेस बनेंगी। क्या बन जाएंगी, ये सारी चीजें बन जाती हैं बैंक चार्ज। और अब आप ऑल्ट F3 बटन दबाकर कहां पर आओगे, आप आओगे पेमेंट के अंदर। डेट आपको दी गई थी यहाँ पर 20/4, तो हमने डेट 20/4 डाली। हमने यहाँ पर लिखा बैंक चार्जेस 100 रुपीज और नीचे हमने क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक, और यहाँ लिख देंगे बीइंग पेड एसएमएस चार्ज। हमने एसएमएस चार्जेस के नाम पर 100 रुपीज क्या करें, यहाँ पर पे किए देंगे। अब आपने देखा ये 3 एंट्री कर ली और इसके साथ साथ कह रहा है कि क्लियरिंग डेट डाल दो कि किस डेट में ये एंट्री आपके पास से क्लियर हो गई। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर F4 बटन दबाओगे, डेट एक है तो एक डाल दोगे। यहाँ पर क्लियर करने के लिए कहता है कि F4 बटन दबाना, तो हमने यहाँ पर आगे F4 बटन दबाया, डेट हमने 11 डाल दी और हमने F4 बटन दबा के इसकी डेट 20 है तो 20 डेट डाल। आगे आगे अब आप देखोगे तो कहता है कि आपने 1/5 की डेट में चेक दिया था 1.5 लाख रुपए का और चेक का नंबर आपको यहाँ पर दिया है। लेकिन चेक के नंबर में आप देख रहे हो उसके साथ कोई नाम मेंशन नहीं है, नाम नहीं लिखा हुआ। जब भी आप बैंक से लेन देन करते हैं और चेक से लेन देन आप कर रहे हैं तो बैंक आपको वहां पर नाम मेंशन नहीं करता, सिर्फ वो सिर्फ चेक नंबर मेंशन करता है। और आपको इस चेक नंबर से आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये जो चेक है वो किस पार्टी का था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 1.5 लाख का चेक है, तो यहाँ पर आपने देखा 1.5 लाख का चेक किस पार्टी का है, तो हमने तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि हमने जो पेमेंट करी थी किसे करी थी, मीना को 1.5 लाख रुपए यहाँ पर हमने दिए थे। तो यहाँ पर हमने जो 1.5 लाख रुपए दिए थे 1 तारीख में, ये कह रहा है कि 2 तारीख की डेट में वो बैंक में जाकर क्लियर हो गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर F4 बटन दबाएंगे और क्या लिखेंगे, 2/5 लिख देंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो ये क्लियर। इसके बाद हमें क्या दिया गया, 2.5 लाख रुपए पावा से हमें एनईएफटी। अब हम देखेंगे तो कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए आपसे पावा से
एनईएफटी मिली 2 तारीख की डेट में, और ये आपके अकाउंट के अंदर 2 तारीख की डेट में ही आ गया। तो यहाँ अब आप क्या करेंगे, वापस से F4 बटन दबाएंगे, डेट आप 2 डाल। इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि आगे आपको यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या मिला था अमाउंट, आपको यहाँ पर इसके बाद आपने 2 लाख रुपए का चेक दिया। चेक का नंबर 964,303 था, 3 तारीख में दिया था, और ये चेक आपका 4 तारीख की डेट में क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये रहा, 3 तारीख में हमने दिया था भाव्या को, और ये चेक 4 तारीख की डेट में आकर क्या हो गया है, क्लियर हो। उसके बाद आगे 1 लाख रुपए की ट्रांसफर है, किससे, शीना से। हमें रिसीव हुई 1 लाख की ट्रांसफर, ये दिखा रहा है। हमने F4 बटन दबाया कब, 4 तारीख की डेट में क्लियर हो। उसके बाद 38,450 रुपए ब्लू आर्मी से हमें मिले 5/5 की डेट, ये रहे। तो आगे हमने यहाँ पर F4 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर 5/5 ही डाल दी और सेव कर दिया। उसके बाद हमें बंजुल से पैसे मिले 43,865 रुपए, हमने यहाँ पर बंजुल को दे दिए। पेमेंट साइड है, विड्रॉ साइड है, और चेक ही दिया था, 6 तारीख में दिया था, 7 तारीख की डेट में जाके क्लियर हो। तो F4 बटन दबाओगे, डेट 7 डाल दोगे। उसके बाद हमें यहाँ पर 50,000 रुपए का चेक और दिया, 964,306। ये रहा, हमने F4 बटन दबाया, डेट हमने कितनी डाल दी, 8/5, हो गई डेट। अब इसके बाद आगे हमें यहाँ पर क्या करना है, इसके बाद आगे अब हम देखेंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, 75,000 रुपए और दिए, वो 8 तारीख की डेट में जाकर क्या हो गए, क्लियर हो। तो हमने F4 बटन दबाया, डेट हमने क्या डाल दी, 8/5। एंटर बटन दबा कर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, से। इसके बाद हमने यहाँ पर आगे कह रहा है कि आपका जो चेक था 8 तारीख की डेट वाला चेक रिटर्न हो गया, 50,000 रुपये। अब बैंक के अंदर चेक रिटर्न क्यों हो जाता है, क्या रीजन है चेक रिटर्न होने की या बाउंस होने की? 2-3 रीजन है। पहला तो ये है कि आपके अकाउंट्स के अंदर पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, आपने चेक के ऊपर काटा पीटी कर दी थी, डेट गलत डाल दी, साइन मिसमैच कर रहे हैं, आपने नाम कहीं गलत लिख दिया, तो बैंक क्या करता है, आपके चेक को रिटर्न कर देता है, बाउंस कर। आपका क्या हो गया, 50,000 रुपए का चेक यहाँ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया, बाउंस हो। अब रिटर्न हुआ चेक हमारा 50,000 रुपए का, किसका था, मनीषा का था। मनीषा को हमने पेमेंट करी और रिटर्न हो गया। आप देख रहे हो कहाँ दिखा रहा है, डिपॉजिट साइड दिखा रहा है, यानी कि हमें वापस मिल गया ये चेक। अब आप यहाँ पर Alt F3 बटन दबाओगे और आ जाओगे रिसीव वाउचर में। डेट आप क्या डालोगे, यहाँ पर डेट आपने डाली 8/5, और क्या नाम लिखा, मनीषा। 50,000 रुपए का चेक वापस आ गया, और नीचे आपने एक्सिस बैंक लिखा और क्या लिख दिया, बीइंग चेक रिटर्न। चेक नंबर तो हमने लिखा हुआ ही है। एंटर बटन दबा के हम क्या कर देंगे, इसे से। और कहता है कि चेक जो रिटर्न हुआ, बैंक ने आपसे चेक रिटर्न चार्जेस ले लिए 200 रुपीज, यानी कि हमारे अकाउंट से 200 रुपये चार्जेस काट लिए, किस बात के, चेक रिटर्न हो जाने के लिए। और अब आपके चेक रिटर्न के चार्जेस काटे हैं, तो Alt F3 बटन दबाकर आप आओगे पेमेंट के अंदर, एंटर बटन दबाओगे, और डेट आपकी यहाँ पर दी गई है 9/5, तो हमने डेट यहाँ 9/5 डाली। हमने लिखा बैंक चार्जेस 200 रुपीज, और नीचे एक्सिस बैंक लिखा, और हमने यहाँ लिख दिया क्या, बीइंग पेड। हम यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देते हैं, बीइंग पेड चेक रिटर्न चार्जेस। चेक नंबर भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हमने आगे डेट डाल दी, 50,000 रुपए की चेक का डेट क्लियर, 9/5 की डेट में ही ये वापस आ गया, और ये भी हमारा 9/5 की डेट में क्या हो गया, चेक रिटर्न के चार्जेस आए। इसके बाद कह रहा है कि चेक डिपॉजिट किया था आपने 9 तारीख की डेट में, 10 तारीख की डेट में जाकर क्या हुआ, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर F4 बटन दबाया, डेट यहाँ हमने क्या डाल दी, 10 तारीख। इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है,
आगे हमें यहाँ पर दिया गया है चेक पेड हमने किया 85,400। चेक का नंबर 964,308। और अगर आप देखोगे 10/5 की डेट में चेक का नंबर 964 क्या है, 309 है। और अमाउंट सेम है, यानी कि हमने जब एंट्री करी तो हमसे एंट्री करते वक्त यहाँ पर क्या हो गया, भूल हो गई। चेक का नंबर 8 था, हमने 9 लिखा और F4 बटन दबाया। डेट क्या है यहाँ पर हमारी, डेट हमारी है 12 तारीख। कबीर का चेक 85 है, 11 तारीख की डेट में क्लियर हो। तो हमने डेट यहाँ 11 डाल दी। उसके बाद आगे 85,000 रुपये शिवालिक से हमें हमें मिले। 11 तारीख में एंट्री करी थी, 12 तारीख की डेट में हमारे पास आ गए। इसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि चेक का नंबर 964,312, 80,000 का चेक आपने दिया था 12 तारीख की डेट में, 964,312। और हमने अमाउंट कितनी लिखी है, 78,000 रुपये। लेकिन है कितने की अमाउंट ये, 80,000 रुपये की। यानी कि जब हमने एंट्री करी तो इसमें भी हमने भूल कर दी, गलती कर दी। चेक का अमाउंट है 80,000, हमने गलती से कितना लिख दिया, 78,000 लिख दिया। एंटर बटन दबाया, फिर F4 बटन दबाया। कब, 13/5 की डेट में क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे में क्या दिया गया है, चेक हमारा 64,050 डिपॉजिट साइड। 13 तारीख की डेट में एंट्री गई थी, 14 तारीख की डेट में क्लियर हो गया। ये रहा, F4 बटन दबाओगे और डेट यहाँ पर 14 तारीख डाल दो। अगले पेज में हमने क्या करा, यहाँ पर 58,000 रुपये का चेक था। डिपॉजिट साइड दिखा रहा है 14 तारीख की डेट में था और 15 तारीख की डेट में जाकर क्लियर हो गए। फिर आगे देखोगे हर्षिता से आपको 77,000 रुपीज क्या दिखा रहा है, डिपॉजिट साइड में दिखा रहा है, मिले हैं। और आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर 77,000 और हर्षिता से हमने एंट्री कितने की डाली है, 79,000 की। यानी कि हमने जब ट्रांजेक्शन करी तो हमने एंट्री करेक्ट डाल दी है, 77,000 है और हमने 79,000 डाल के सेव करा हुआ था। और अब F4 बटन दबाएंगे, ये क्लियर हो गया 16 तारीख की डेट में। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो आगे हमें दिया गया 84,380। 16 में दिए, 17 में क्लियर हो गए। तो ये रहा, F4 बटन दबाया और डेट आपने डाल दी 17 तारीख। उसके बाद कहता है कि आगे क्या कह रहा है, कि आगे आपको दिया गया है चेक 18,000 रुपये का। ये रहा, ये 17 में दिया था, 18 में क्लियर हो गया। F4 बटन दबाया, डेट आपने 18 तारीख डाल। इसके बाद आगे आगे कहता है कि आपके अकाउंट से बैंक ने इस बार दोबारा से चार्जेस ले लिए, 100 रुपए ट्रांसफर चार्जेस और 100 रुपए SMS चार्जेस काट लिए, 100 रुपए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऑल्ट F3 बटन दबाएंगे, पेमेंट में आ जाएंगे। एंटर बटन दबाया हमने, 18/5 की डेट में बैंक चार्जेस है हमारा 200 रुपीज। और नीचे हमने क्या लिखा, एक्सिस बैंक, और लिख दिया हमने यहाँ पर बीइंग पेड ट्रांसफर और SMS चार्जेस। एंटर बटन दबाकर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव। अब सेव हो जाने के बाद आगे कह रहा है कि आपके अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हो गया 200 रुपीज। और जब आपका पैसा बैंक में जमा होता है तो बैंक से आपको क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। इस बार आपको इंटरेस्ट के कितने रुपए मिले, 200 रुपए इंटरेस्ट के आपको क्या हो गए, रिसीव हो गए। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, ऑल्ट F3 बटन दबाया, रिसीव वाउचर में आए। डेट हमारी कितनी है, 18/5 है। और हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट रिसीव। ये अकाउंट आपका बना हुआ नहीं होता, आप F3 बटन दबाकर बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीव। और इसके अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, इनकम, इनकम इनडायरेक्ट रखेंगे। क्या रखेंगे, इनकम इनडायरेक्ट। और F2 बटन दबाकर क्या कर देते हैं, इसे 200 रुपीज मिले। और नीचे हमने क्या लिख दिया, एक्सिस बैंक लिखकर हमने यहाँ पर सेव कर। इसके बाद फिर कहता है आपने 18 तारीख की डेट में ही 1 लाख रुपए बैंक के अंदर दोबारा से क्या करा है, कैश को डिपॉजिट किया। तो अब हम यहाँ पर ऑल्ट F3 बटन दबाएंगे और हम आएंगे कॉन्ट्रा के अंदर। हमने सीखा था कि जब भी बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करने की बात होगी या बैंक से कैश निकाल लेने की बात होगी तो हमें एंट्री
डाली रहेगी कहाँ से, कॉन्ट्रा वाउचर्स। अब हमने ये तीन चार एंट्रियां करी हैं, इनके हम डेट डाल के ठीक करेंगे। 18/5, 18/5 और 18/5 क्लियर होगी। इसके बाद आगे कहता है कि 43,635 रुपए डीएस प्लाईवुड से थे, 18 तारीख की डेट में, 19 तारीख की डेट में क्लियर हो। ये रहे, तो हमने F4 बटन दबाया, डेट हमने क्या डाल दी, 19 तारीख। और आगे फिर 98,450 रुपए 19 तारीख में थे, 19 तारीख की डेट में क्लियर हो गए। ये रहे, F4 बटन दबाया, डेट हमने यहाँ पर 19 डाल दी। आगे फिर कह रहा है कि आगे 70,000 रुपए हमने 20 तारीख की डेट में दिए थे, 21 तारीख की डेट में क्लियर हुए। F4 बटन दबाया और 76,400 हमने 21 में दिए थे, 21 में ही क्लियर हो गए। और आयशा को हमने 22 में दिए थे एंट्री, 23 तारीख की डेट में क्लियर। और अब आप देखोगे तो आपका बैलेंस क्या कह रहा है, 3,47,090 आपका क्लोजिंग बैलेंस, बैंक का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, इतना आपका होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर ऑल्ट एल बटन दबाएं और क्या लिखें, एक्सिस बैंक लिखें, और एक्सिस बैंक लिखने के बाद आगे एंटर बटन दबाएं, तो अब हम देखेंगे हमारा बैंक का बैलेंस कितना दिखा रहा है, 3,47,090 ही दिखा रहा है। यानी कि हमने यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन करी, अगर हमारा बैंक का बैलेंस और हमारे बैंक की स्टेटमेंट का बैलेंस, ये दोनों बैलेंस ठीक दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एंट्री डाली है वो हमने सभी एंट्रीज ठीक डाली। और अगर ये बैलेंस और आपका ये बैलेंस, दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है, या तो आपने कोई एंट्री छोड़ दी है या कहीं पर अमाउंट आपने गलत डाल दी, जिसकी वजह से आपका ये बैलेंस मैच होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे। ठीक है। इसके बाद आगे आप देखोगे तो यहाँ पर अब हम देखेंगे शो अनक्लियर एंट्री, कोई ऐसी एंट्री जो भी हमने अनक्लियर है, पेंडिंग है, तो कोई भी हमें नहीं दिखा रहा है। और शो क्लियर एंट्री, शो क्लियर एंट्री में हमें यहाँ पर सारी एंट्री दिखाएगा जो जो बैंक के अंदर क्लियर हो गई हैं। और यहाँ पर कंसलेशन स्टेटमेंट यहाँ पर बताता है कि हमारा बैंक बैलेंस एज पर लेजर, यानी कि बैंक बैलेंस हमारा एज पर लेजर क्या है, और एक्चुअल बैंक बैलेंस हमारा क्या है। एक्चुअल बैंक बैलेंस का मतलब है कि जो भी हमारे बैंक के अंदर बैलेंस है यहाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि बिजी के अंदर हमें बैंक रिकंसिलिएशन किस तरह से करनी है।